देने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने आज 5 बड़े वचन दिए हैं, जिसे पंच प्रण नाम दिया गया है। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पंच प्रण के तहत जिस पहली योजना का जिक्र किया वो है गोगो दीदी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 11 तारीख तक 2100 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी योजना का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और पर्व त्योहार में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष के अंदर युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 2,87,000 रिक्त पड़े सरकारी पदों को भी भरा जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया को पहले कैबिनेट में ही शुरू किया जाएगा। वर्ष 2025 के नवंबर महीने तक 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीए और एमए की पढ़ाई करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को 2 वर्ष के लिए 2,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इससे युवा साथी भत्ता का नाम दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पंच प्रण के तहत राज्य के सभी लोगों को पक्का आवास मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं माँ की, तो भारतीय जनता पार्टी माँ बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला के रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प है कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी आप गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका और इसका लाभ बढ़ा, तो जिसको कह सकते हमारी माँ बहनों को ही इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, जिससे अपनी माँ बहनों की जो इज्जत, किस प्रकार से उनको परेशानी होता था कि इज्जत घर देने का भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है। फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी, उस भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत मां बहनों के 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी कि उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले मां बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था, और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया
ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो इसी कारण से बीजेपी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपनी यानी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है। दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। हर मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और इसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही यह भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें ऐसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2,000 रुपया की भत्ता यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास इसको सुनिश्चित किया जाए। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को ये पूरा जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाएगा देने वाले। तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यदि यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना, ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं
चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश का माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना जाते हैं, असम में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र में जाना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये जो गोगो दीदी योजना है, ये कोई लोभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल, हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था क्या आपने ये योजना असम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या ये आपने छत्तीसगढ़ से लाया। किस लिए असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2-3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट में जाए। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूँ कि इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूँ, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूँ। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तो 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू करते हैं। आने वाले समय में देखिए कोई 25 में आ जाएगा, कुछ 150 में आ जाएगा, इसलिए अभी चिंता मत करें। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये फंड झारखंड प्रदेश 25 साल तक अभी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है, हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोग को आते रहना पड़ेगा।